तो क्लास फिफ्थ सबसे पहला चैप्टर है आपका लार्ज नंबर्स। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है जिनके बारे में आपको आगे पढ़ने से पहले जानना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ता है इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह से पीरियड्स होते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले होता है यूनिट या फिर जिसको वन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको आपको याद रखना पड़ता है। अब देखिए ये जो इस साइड हम लिखे हैं ये पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी यूनिट 10 और 100 एक पीरियड वंस के पीरियड में आते हैं। इसके बाद 1000 और 10,000 थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं। लाख और 10 लाख लाख्स के पीरियड में आते हैं। करोड़ और 10 करोड़ करोड़ के पीरियड में आते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे और ये भी आप समझ लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद यूनिट 10, 100 वंस के पीरियड में आते हैं। 10,000, 10,000 थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं। लाख, 10 लाख लाख्स के पीरियड में आते हैं। करोड़, 10 करोड़ करोड़ के पीरियड में आते हैं। अब देखिए इसके बाद है कि आपको सबसे पहले कॉमा लगाने को कहा जाता है। मतलब कि आपको नंबर्स, बड़े नंबर्स दिए गए होते हैं और उनमें कॉमा लगाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है ये 59327408 इसमें पढ़िए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ तक डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला कॉमा हम लेफ्ट साइड राइट साइड से लगाना शुरू करते हैं। राइट साइड से जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट 10, 100 100 वाला जो डिजिट होता है उस डिजिट के बाद सबसे पहला कॉमा लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पीरियड, क्योंकि ये तीनों यूनिट 10, 100 एक ही पीरियड में आते हैं। ठीक है ना, वंस के पीरियड में, इसीलिए इनके बाद एक कॉमा लगता है। उसके बाद देखिए 1000, 10,000 ये दोनों थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगता है। फिर लाख, 10 लाख ये लाख के पीरियड में आते हैं, इनके बाद एक कॉमा लगता है। करोड़, 10 करोड़ ये दोनों एक पीरियड में हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगा है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए दिया हुआ है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 करोड़ 73 लाख 1690 लिखा हुआ है। इसमें देखिए आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो यूनिट 10, 100 100 के बाद पहला कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद दूसरा कॉमा, फिर लाख, 10 लाख के बाद तीसरा कॉमा, और फिर करोड़ में एक ही है तो उसके बीच में कोई कॉमा नहीं लग सकता है, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। तो कॉमा लगाना आप सीख लेंगे, इस तरह से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर आता है आपको नंबर्स को वर्ड्स में लिखने को आता है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है तो इसमें पढ़िए, सबसे पहले इसको पढ़ा जाता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कुल मिला के 10 करोड़ तक डिजिट्स हैं। लिखा क्या हुआ है 52 करोड़ 10 लाख 4 लिखा हुआ है। बस जो आप पढ़ते हैं उसी को आपको लिखना है। देखिए 52 करोड़ 10 लाख 4, जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं वही आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें पढ़िए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये दिया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है 60 करोड़, ये पीरियड में 60 करोड़, फिर इसमें 5 लाख, फिर 1000 में कुछ नहीं है, फिर 200। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे 60 करोड़ 5 लाख 200। ठीक है, तो ये है वर्ड्स में लिखने को। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। नंबर्स दिए होते हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत ही आसान होता है। इसमें बस आपको करना ये रहता है कि जो डिजिट होता है, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे पहला डिजिट जो है, मान लीजिए जो 3 है उसको 3 पहले लिख देंगे। 3 के बाद आप काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में। जैसे देखिए 2 to 4 to 8 to 6 6 डिजिट्स हैं। अरे 2 to 4 to 6 to 8 डिजिट्स हैं, तो आप 3 के बाद 8 जीरोज लगाएंगे। 2 to 4 to 6 to 8। ठीक है, मतलब एक डिजिट के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए एक डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स बाकी रहते हैं उन सबको हम ज़ीरो लिखते हैं, फिर बीच में प्लस लिखते हैं। आपने यहाँ पे 3 लिख दिया है, फिर अगला नंबर जो 5 है 5 को लिखेंगे 5, फिर 5 के बाद देखिए कितने डिजिट्स होंगे 2 to 4 to 6 और 1 7 डिजिट्स हैं। आगे 7 जीरो लगा दीजिए, 2 to 4 to 6 और 1 7। ठीक है, फिर प्लस लगा के अगला डिजिट लिखिए जिससे कि 7 है, 7 लिख दिए, उसके आगे 6 डिजिट्स हैं, 6 जीरोज लगा दिए, फिर प्लस
फिर 8 उसका अगला डिजिट 8 लिख दिए, फिर 5 डिजिट से उसके आगे 5 जीरोज लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके आगे 9 है 9 लिख दिए, 4 है तो 4 जीरोज लगा दिए, फिर प्लस लिख दिए। इसके बाद देखिए 9 के बाद 0 है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 0 को नहीं लिखते हैं। उसके आगे वाला डिजिट देखते हैं 2 है, 2 लिख दिए, और यहाँ पे जो 2 डिजिट्स हैं उनके लिए हमने 0 लगा दिया। फिर प्लस लगाएंगे, जो ये 1 है 1 को 1 के लिखेंगे, और एक डिजिट है तो एक 0 प्लस 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसके आगे कोई 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब आपको फेस वैल्यू बताना होता है किसी नंबर का। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जाता है 72,856, इसमें पूछा जाता है कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोई नंबर कितना भी बड़ा हो, उसमें अगर आपको फेस वैल्यू पूछा जाता है आपसे, तो आप फेस वैल्यू बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसका फेस वैल्यू वही नंबर होता है। फेस वैल्यू कोई भी नंबर किसी पोजीशन पे होता है तो उसकी वजह से उसका फेस वैल्यू नहीं बदलता है, उसका फेस वैल्यू वही रहता है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का फेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फेस वैल्यू नहीं बदलता है, जो नंबर होगा किसी भी पोजीशन पे हो, फेस वैल्यू लिखना होगा तो वही नंबर आप लिख देंगे। इसके बाद एक प्लेस वैल्यू है। देखिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखना होगा तो मान लीजिए 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है, पूछ देता है कि 2 का प्लेस वैल्यू इस नंबर में क्या होगा, तो आप 2 को पहले लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद उसके राइट साइड कितने डिजिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके राइट साइड 3 डिजिट्स हैं, तो 2 के बाद 3 जीरोज लगा दीजिए, वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछ देता है तो 5 को पहले लिख लेंगे, देखेंगे उसके राइट में कितने डिजिट्स हैं, देखिए 4 डिजिट्स हैं, तो आप 4 जीरोज लगा देंगे, ये 50,000 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से किसी भी नंबर का अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा जाता है तो आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब आता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है ये 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 58 करोड़, 67 लाख, 28,932 ये नंबर है। इसका अगर सक्सेसर लिखने को कहा जाता है, चाहे और किसी भी नंबर का सक्सेसर लिखने को आपसे कहा जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो दिए हुए नंबर में जिसका सक्सेसर पूछा जा रहा है उस दिए हुए नंबर में 1 को ऐड कर देना है। आप जब 1 ऐड करेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उसका दिए हुए नंबर का सक्सेसर हो जाएगा। जैसे इसमें 1 ऐड होगा तो यूनिट वाले 2 में जब 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 58 करोड़ 67 लाख 28,933 हो जाएगा। जहाँ पे 932 था वहाँ पे 933 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सक्सेसर लिखा जाता है। इसी का ठीक उल्टा होता है प्रेडिसेसर। जब आप किसी नंबर का प्रेडिसेसर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका लिखना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख 32,889 का आपको प्रेडिसेसर लिखना है। तो जिस तरह से हम सक्सेसर में 1 को ऐड करके लिखते हैं, उसी तरह से हम प्रेडिसेसर में 1 को माइनस करके लिखते हैं। तो हम दिए हुए नंबर, इसका प्रेडिसेसर आपको पता करना है तो इसमें हम 1 को माइनस करेंगे। जब आप 1 माइनस करेंगे तो देखिए 98,32,889 में से 1 माइनस होगा तो 98,32,888 हो जाएगा 889 के जगह पे। तो ये दिए हुए नंबर का प्रेडिसेसर होगा। तो याद रखिएगा, सक्सेसर में 1 ऐड करके लिख देना है और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करके लिख देना है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें किसी नंबर को किसी एक डिजिट को डार्क करके, अंडरलाइन करके या फिर कलर बदल के दे दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि आप बताइए कि वो किस पीरियड में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप बताएंगे, जैसे ये देखिए ये वाला नंबर, इसमें है 7,86,052 है, 8 के नीचे अंडरलाइन है और पूछा जा रहा है कि ये किस पीरियड में पढ़ रहा है। तो आप काउंट करेंगे कि वो किस में है। देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000। अब यूनिट अब 1000 पे हो या 10,000 पे हो, दोनों ही एक ही पीरियड में आता है। जैसे हमने बताया था 1000 और 10,000 दोनों ही थाउजेंड्स के पीरियड में आता है, ठीक है। तो यूनिट 1000 के प्लेस को या 10,000 के प्लेस को हो, दोनों ही किसमें पढ़ेंगे, थाउजेंड्स। तो आप लिख देंगे थाउजेंड्स, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, अब इसमें यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
अब मान लीजिए 5 का पूछता है कि 5 किस पीरियड में पढ़ रहा है, तो आपने जब काउंट किया तो 5 10 लाख के प्लेस पे आ रहा है। तो 10 लाख हो या लाख हो, दोनों ही कि दोनों किस में पढ़ते हैं, लाख्स के पीरियड में पढ़ते हैं, तो आप उसको आगे उसको लिख देंगे लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीरियड बताना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज का पिक भेजूंगा, उसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाना है।